गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अत्विका रहती है वो बंची जंपिंग के टाइम किस कर देती है शनाया को, तो उसे रिग्रेट नहीं रहता है और वो शनाया को ये कहती है कि मैं डर लगता है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट ना कर दूं बिकॉज मैं कमिटेड ईरा के साथ हूँ, आपके साथ नहीं हूँ। तो जिस पे वो भी बहुत स्माइल करके बोलती है आई नो, बट मैं इन सब चीज़ों के लिए एग्री हूँ, मुझे पता है ये सब चीज़ें हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वहाँ पर ईरा और अतिका के बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है। फाइनली ये लोग बहुत मस्ती मजाक करते हैं, बाकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब एंजॉय करते हैं और उसके बाद ट्रेन पकड़ के आ जाते हैं। जैसे ही वो आफ्टरनून में अपने ऑफिस पहुंचती है, वहाँ पर उसे ईरा मिलती है और ईरा जैसे ही उसे मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब उसके आगे ईरा एकदम से शनाया को ईरा एकदम से अतिका को हक कर लेती है और बहुत टाइटली उसे हक करती है और हक करने के बाद बोलती है आई मिस यू एंड आई एम सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ अतिका। मुझे इस पूरे ट्रिप में रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करती हूँ। आई नो मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ, बस ऐसे वो ओवर रिएक्ट करती हूँ बिकॉज आई लव यू। तभी अतिका उसके फोरहेड पे हाथ रखे हुए बोलती है आई नो, और मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत 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 ज़्यादा, हर टाइम। एंड थैंक यू तुम आई हो। मुझे मुझे बहुत बहुत अलग सा फील हो रहा था तुमसे दूर होकर। तो कहती है पक्का? तो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। अत्विका और ईरा एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर आराम से देख रहे रहते हैं और बहुत प्यार से मतलब एक दूसरे को फील कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में ईरा जो होती है वो अत्विका के लिप पे अपना लिप रख देती है और उससे बहुत सॉफ्टली किस कर रही रहती है, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप। और अत्विका भी उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है, जैसे वो दोनों बहुत भूखे हों और वो दोनों मतलब एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो। क्योंकि ये ट्रिप से और इससे पहले वाला जो टाइम था जहाँ पे इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह ये सब चल रही थी, तो इन दोनों के बीच में ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट टाइप के आ गए थे। लेकिन जब ये दोनों अब सामने आते हैं तो वो सारे डिस्प्यूट भूल के ये दोनों एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे और किस करते करते बस वो खो ही गए थे किस करते हुए। उन्हें ध्यान भी नहीं रहता कि वो लोग हॉस्पिटल में है, कोई भी आ सकता है। तभी वहाँ से गेट एकदम से ओपन होता है और वहाँ से आवाज़ आती है अतिका मैम, मैं क्या बोल रही थी। और जैसे ही गेट ओपन होते हैं वो दोनों किस कर रहे होते हैं, एकदम से दूर होते हैं। और ईरा एकदम से बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आता है किसी के कैबिन में घुसो तो नॉक नॉक करके घुसना चाहिए। तभी शनाया कहती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप हो। और ऐसे बोल के वो गेट को लॉक कर देती है और चली जाती है। शनाया को देखते हुए अत्विका उसे कुछ बोलना ही चाहती थी बट वो कुछ बोल नहीं पाती है। और यहाँ पर जो ईरा होती है वो अत्विका की तरफ देख के बोलती है व्हाट। तो अत्विका कहती है कुछ नहीं। तो वो कहती है कि वो कुछ काम से आई थी, मुझे चलना चाहिए। तभी ईरा कहती है कम ऑन, काम तो हमेशा से ही लगा रहता है, मुझे तुम्हें किस करने दो। और ऐसे करके वो उसे और किस करने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं, बहुत प्यार से बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। अत्विका भी किस तो कर रही रहती है लेकिन अब उसकी किस में ना कहीं उसे शनाया की फिक्र दिखने लग जाती है, इसलिए वो उतना पैशनेट तरीके से किस नहीं कर रही रहती है। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हाउ हाउ तो शनाया गोइंग टू रिएक्ट। उसे बुरा तो नहीं लगा होगा ना, उसे कुछ कुछ अलग सा तो नहीं लग रहा होगा ना, वो ठीक तो होगी ना। उसके दिमाग में अलग से थॉट्स आ रहे थे। तभी ईरा को ये फीलिंग आ जाती है कि अद्रिका जो है वो उसे किस उतने फीलिंग्स के साथ नहीं करी। तभी उसे बोलती क्या हो गया है तुम्हें, इससे पहले तो मुझे जब किस कर रही थी फुल ऑफ फीलिंग्स के साथ कर रही थी, अभी जैसी शनाया आई है तो वो तुम्हें क्या हो जाता है शनाया को देख के, तुम ऐसे क्यों बिहेव करने लगती हो। अत्विका ऐसे बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस ऐसा लगा कि
वो कुछ काम से आई थी और फिर मैं चली गई। तभी ईरा बोलती है, कम ऑन यार, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ तुम्हारा ये शनाया 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 सुनते हुए। तभी अद्विका लंबी सांस लेती है और कहती है, नहीं ईरा, ऐसा कुछ नहीं है, आई मिस यू। तो वो कहती है, आज शाम को मेरे साथ डिनर करोगी? तो तभी वो एकदम से ईरा टर्न होकर बोलती है, मैं डिनर नहीं, मैं तुम्हारे साथ आज पूरी रात बिताना चाहती हूँ। आज रात मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बहुत हो गया मुझे तुम्हारे साथ वही पैशनेट लव वो सब करना है। मैं बहुत बोर हो गई हूँ। आई नीड यू एंड आई एम डाइंग 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 फॉर यू। तभी अतिका बोलती है, लगता है आग कुछ शुरू शुरू से लगी है। तो हीरा कहती है, बहुत आग लगी हुई है और इसे बुझाने का काम तुम्हें ही करना है। वो क्या बोलूँ, तुम्हें मेरी फायर ब्रिगेड बनना है आज और इस आग को बुझा दो आज। बहुत टाइम से तड़प रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। वो क्या है ना, लहू मुँह लग गया वो वाला किस्सा है और तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया है। हम अभी तक मुझे सच्ची में तुम्हारे साथ टाइम बिताना है। तभी एकदम से अतिका कहती है, वो कैसे पॉसिबल होगा? तुम मेरे साथ पूरी रात कैसे बिताओगी? तुम अपने ससुराल में क्या बोलोगी? एंड आरव को क्या बोलोगी? तो हीरा कहती है, ये चीज़ तो मेरे गर्लफ्रेंड जाने ना, अगर उसे मुझे बुलाना है तो वो कोई ना कोई तो बहाना निकाल देगी ना। और मुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहाने तो लगा ही लेगी। और ये बोलते हुए ईरा जो रहती है वो उसकी नेक पे किस करने लगती है। तभी अत्रिका कहती है, हाँ मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, सोचती हूँ मैं क्या करूँ। तो कहती है, थैंक यू, अच्छा अब मुझे ऑफिस जाने दो, शाम को पिकअप करना और आरफ और सबको मना लो। तभी अतिका बोलती है, बहुत चतुरी हो ना तुम, सारा काम मुझसे मनवाती हो। तो वो कहती है, एग्जैक्टली मैं तो हूँ ही ऐसी, अब प्लीज जाने दो मुझे, बाय। और ऐसे बोलकर वहाँ पर ईरा जारी रहती है। ईरा जब वहाँ से जा रही रहती है तो वहाँ पर वो एकदम शनाया को एक कॉर्नर में बैठा हुआ देखती है और वो एक फाइल रीड कर रही रहती है। तो तभी जो ईरा होती है वो बहुत ज़्यादा ईवल स्माइल होती है ना, ईवल स्माइल देते हुए और शनाया की तरफ ये बताते हुए जाते हैं कि शी इज़ माइन। तो ये वाला जो एकदम गेस्चर होता है वो शनाया जब देखती है तो आंखें फटी की फटी रह जाती है और कुछ नहीं कहती। और थोड़ी देर में वहाँ से जो हमारी ईरा रहती है वो अपनी बाहर निकलती है, वहाँ से टैक्सी पकड़ती है और वो अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। यहाँ पर शनाया काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। मतलब वो किससे तो हर्ट हुई थी, कहीं ना कहीं उसे फ़र्क पड़ा था, बट किसी का दुखती नस पे अगर कोई हाथ रख दे या फिर आप ऑलरेडी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा वरिड हो और कोई आपको पोक कर दे तो आप हर्ट हो जाते हो ना। उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारी अतिका रहती है, हमारी जो शनाया रहती है वो ईरा के इस चक्कर में हर्ट हो जाती है। तो यहाँ से जो हमारी शनाया होती है वो भागते हुए जाती है और वो वहाँ से जाती है और जाकर टैक्सी पकड़ती है और वो अपने हॉस्टल में चली जाती है। जैसे ही वो हॉस्टल का गेट ओपन करती है उसकी आंखें लाल हो रही रहती है और उसे इतना रोना आ रहा रहता है और वो रोती भी नहीं है। और फिर जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है, पानी चलाती है और उसको इतना रो रही रहती है, उसकी आंखों में इतना आंसू आ रहे रहते हैं कि उस दिन वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती है और शनाया बहुत रो रही रहती है, बहुत रो रही रहती है। तभी रिया जो होती है वो मतलब टैप मतलब जो डोर होता है उसे बार बार नॉक नॉक करती है और बोलती है कि क्या क्या तुम ठीक हो, क्या तू ठीक है, अरे तू बाहर तो आ, बाहर तो आ। शनाया अपने मुंह पे पानी वानी डाल के बाहर आती है। तभी पूरे अच्छे से पोंछती है वो उसकी आंखें और बोलती है, व्हाट हैपेंड? तो वो कहती है, यू नो व्हाट, सबको लगता है मैं पत्थर दिल की हूँ। यू नो व्हाट, सबको लगता है पत्थर दिल की हूँ, मुझे मुझे फीलिंग्स नहीं है या मुझे हर्ट नहीं होता है। क्यों लोग नहीं समझते हैं कि यार मुझे हर्ट होता है, रिया मुझे बहुत हर्ट होता है। मैं कैसे समझाऊं कि मुझे फर्क पड़ता है रिका मैम को किसी और के सामने देखने का।
मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब ईरा मैम आकर मुझे मुझे ये शो करती हैं कि दैट शी इज़ माइन और यू विल स्टे अवे। ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है और मुझे आज बहुत फ़र्क पड़ा। तभी रिया की ये बात सुनकर रिया ये बात सुनकर शनाया से पूछती है, क्या देखा तूने? तो वो कहती है, आई सॉ दैम, दे आर किसिंग ईच अदर। फाइन, मुझे उस बात से भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरीके से वो इवल आईज वाली फील और वो इवल स्माइल वाला जो ईरा मैम मुझे देख कर गई ना, वो मुझे हर्ट कर गया। तो यहाँ पर रिया को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि यार ये हीरा को प्रॉब्लम क्या है, वो इस तरीके से देती क्यों है? माना कि अद्विका उसकी गर्लफ्रेंड है, ऑफ कोर्स रखो ना, किसने मना किया है, लेकिन इस तरीके से ऐसे बिहेव करना ये भी तो गलत है। और अद्विका मैम ने कुछ नहीं कहा क्या? तो वो कहती है अद्विका मैम को नहीं पता, वो तो बाहर जाते टाइम वो मुझे ऐसे देख कर गई। तो कहती है तो अद्विका मैम को ये तो पता चला होगा ना कि तूने किस करते हुए देख लिया? तो कहती है हाँ। तो भी अद्विका मैम ने कुछ नहीं कहा। तो कहती है नहीं यार, वो सब छोड़, अद्विका मैम की प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलती वाह, अद्विका मैम की प्रॉब्लम नहीं है, जब अद्विका मैम तुझे बहुत डीपली किस कर सकती हैं और ईरा को भी किस कर सकती हैं, क्या वो खेल रही हैं तेरे और उसके साथ? तो कहती है मतलब, तो कहती है कम ऑन, मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरे मोबाइल पे ही तुम दोनों की वो वीडियो है जहाँ बंचिंग जंपिंग में तूने उसे तुमने तू और अत्रिका मैम एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तो कहती है क्या वो वीडियो है? तो कहती है लुक, ये देख, मैंने जस्ट अब भी देखी, मैं तो ये सारी वीडियोस ऐसे उठा के सेंड करने वाली थी, बट वो तो उस समय पंचिंग एंड जंपिंग के मेरे को याद आया कि सिर्फ तुम दोनों गए थे, और जब मैंने देखा तो अतिका मैम तुझे खुद होकर किस कर रही हैं। तो अब ये क्या गलत था? क्या वो डबल डेटिंग कर रही हैं? तो कहती नहीं, मैंने उन्हें किस किया था, उसके बाद वो मुझे किस बैक किया। तो कहती हैं हाँ, हम किस बैक भी उसे ही करते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, ओके? अगर तू मुझे किस करेगी तो मैं तुझको थप्पड़ मार दूंगी, बिकॉज मुझे तेरे साथ वो फीलिंग नहीं आती है। और यहाँ पर ध्यान से देख, ये जो वीडियो खुद अतिका मैम ने अपने हाथों से बनाई है, उसमें वो तुझे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही है। और इंसान किस तभी करता है जब उन दोनों के बीच में फीलिंग होती है। मुझे ऐसा लगता था कि तू क्रेजी है अद्विका मैम के पीछे, मतलब तू पागलों की तरह भाग रही है उनके पीछे जिसका कोई सेंस नहीं होता है। बट अब ऐसा लगता है कि शी ऑल्सो लव यू, शी लाइक्स यू, शी लव्स यू, दैट्स द वे शी केयर फॉर यू, ये सब है। तो फिर अद्विका मैम डबल डेटिंग क्यों कर रही हैं? तो तभी वहाँ से शनाया कहती है नो, शी इज़ नॉट डूइंग अ डबल डेटिंग। आई मीन शी लाइक्स मी, शी केयर्स फॉर मी, बट वो कमिटेड है हीरा मैम के साथ, और वो मुझे लाइक करती हैं, बट वो नहीं आ सकती मेरे साथ, बिकॉज जब तक वो कमिटेड रहेंगी हीरा मैम के साथ वो मेरे पास नहीं आएंगी। शी इज़ वेरी लॉयल टूवर्ड्स। तो कहती वाह, लॉयल्टी ये होती है किस करना? कहती दैट इज़ द हीट ऑफ द मोमेंट यार। तो कहती है कि, और इस बारे में अतिका मैम ने मुझसे बात करी और मुझे बोला भी कि जो तुम्हारा जो भी रिलेशन चल रहा है, जो अतिका मैम का रिलेशन चल रहा है तेरे साथ, और ये वॉट एवर द ये सब चल रहा है, मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो यही आता है कि वो भी तुझे लाइक करती है, बट कहीं ना कहीं फंसी पड़ी हुई है। तो कहती है यार, मुझे हमेशा से फीलिंग आती है कि अगर मैं उन्हें कभी बोलूँ कि वो मुझे पसंद करती हैं, वो मुझे प्यार भी करती हैं, वो मेरे साथ रहना भी चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं वो अतिका मैम, वो ईरा मैम के चक्कर में कहीं ना कहीं फंसी पड़ी हैं। तो कहती है यार, तू उन्हें क्लियर होना चाहिए कि वो मैरिड वुमेन के साथ उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो कहती है फ्यूचर तो हमारा नहीं है। तो कहती पागल है क्या, तुम लोगों का तो फ्यूचर फिर भी है,
पर उनके साथ तो वो बिल्कुल नहीं है। पता है उस टाइम वो पंचिंग जंपिंग के टाइम पे के बाद मैं तुझे हग किया था, जब तू वो व्हील रिवर्स व्हील से आई थी, तब तू मुझसे पूछ रही थी ना कि क्या हुआ है, तो कहती हाँ। तब एक्चुअली मैं ना, अत्रिका मैम ने मुझे कहा था कि शनाया वी डोंट हैव फ्यूचर, हम लोग टुगेदर नहीं रह सकते। अब क्या बोलूँ, तो कहती है उनका भी दिमाग ख़राब है, कुछ ज़्यादा ही उनका भी दिमाग ख़राब हो चुका है और कुछ नहीं हो सकता। अब किसी को भी क्या समझाएं, कुछ समझा कर कोई मतलब नहीं है। बस तू थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर। अगर तेरे डिस्टेंस मेंटेन से अगर उन्हें फ़र्क पड़ता है तो ये बात समझ लेना कि दैट शी ऑल्सो केयर फॉर यू। और अगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सो जस्ट लीव दैट। एंड समटाइम जब बोथ किसिंग ईच अदर और ये सब हो रहा है, तब एक टाइम के लिए ना हमें अपनी फीलिंग्स को चेक आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्लीज़, तो कहती है शना एकदम सोती, बट इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टे अवे विद अद्रिका मैम। तो कहती है रिया, if you want to know that she actually care for you, she genuinely affected, तो प्लीज़। तो कहती है ओके। तभी वहाँ से ऐसे बोलने के बाद अद्रिका मैम का कंटिन्यूस कॉल आ रहा रहता है यहाँ शनाया के मोबाइल पर जो शनाया होती है वो मतलब फ़ोन उठाने ही जाती है। तभी वहाँ पर जो हमारी रिया होती है वो फ़ोन को कट कर देती है और कहती है लिसन, मैंने कहा ना अगर उन्हें फ़र्क पड़ता है तो करती। तो कहती फ़र्क पड़ता है तभी तो वो मुझे कॉल कर रही है ना। तो कहती ऐसे नहीं, कॉल करके एक बार सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता। अगर उन्हें फ़र्क पड़ता है तो यहाँ पता चलेगा और चीज़ें होगी, अगर वो थोड़ा रुकेंगी। तो ये बोलकर वो यहाँ से ऐसे जाने के लिए जाती है और उसका फ़ोन को ना मीन्स लाइक बार बार काट देती है और बोलती है तुझे मेरी कसम, मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या तेरे लिए अद्रिका मैम इम्पोर्टेंट है, तू डिसाइड कर ले, सो प्लीज़। तो वो कहती है कि नहीं यार तू इम्पोर्टेंट है, तू बचपन से मेरी दोस्त है, मैं नहीं उठाऊंगी फ़ोन। तो कहती है ओके तुझे मेरी कसम। ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी टाइम के बाद जो अद्रिका मैम होती है वो बार बार कॉल्स को देख रही रहती है, नहीं। तभी वहाँ से उसे ईरा का कॉल आता है और ईरा बोलती है तुमने कुछ किया कि नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हें करना चाहिए था। तो वो कहती है कि हाँ मैंने कुछ सोचा नहीं है। तो कहती क्या तुम्हें मेरे साथ आज टाइम नहीं बिताना है, वरना तुम ऐसे क्यों कर रही हो, वाई यू लाइक डूइंग इट, या तुम्हें अभी भी शनाया के साथ बिताना है। तभी यहाँ पर अर्पिता कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, कि मुझे अद्रिका के साथ क्यों, मुझे शनाया के साथ क्यों बिताना है। तो कहती है अगर ऐसा नहीं है तो तुम अभी तक क्यों नहीं किया। तो कहती है कि लिसन मैं बिजी थी, अगर मैं फ्री होती तो आई डेफिनेटली कॉल यू ना। तो वो कहती है कि अभी जाओ कॉल करो। तो ये सुनने के बाद जो हमारी अद्रिका रहती है वो थोड़ी देर चुपचाप बैठती है, अपने दिमाग में जोर डालती है और सोचती है कि क्या करूं, कहाँ से मनाऊं। तभी वो एकदम से कॉल करते हुए आरव को बोलती है हे आरव। तो आरव बोलता है हे अद्रिका हाउस यू। तो कहती है आई एम गुड। मैं क्या कुछ बोलने वाली थी, अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया तो मुझे माफ़ कर देना, बट क्या तुम आज अपनी वाइफ मीन्स ईरा को मेरे पास छोड़ दोगे। तो कहती है क्यों। तो कहते हैं यार एक्चुअली मेरे घर पे आज कोई भी नहीं है एंड मैं आज यहाँ पर अकेले स्टे कर रही हूँ। माई डैड एंड माई मॉम गो वेंट, और मेरा एक छोटा सा भाई है वो तो नेवी में काम करता है तो यहाँ रहता ही नहीं है। सो दैट्स वाई आज मैं घर पे अकेली हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड तो आप उसको भेज सकते हो, पर अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं है तो मैं देख लूँगी, मीन्स ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं ईरा से बात करता हूँ अगर उसका पॉसिबल होगा तो, बट मैं मैनेज करता हूँ अद्रिका, तो मेरे लिए इतनी सब कुछ चीज़ें मैनेज करती हो। तो वो तभी ईरा मतलब जब अद्रिका ऐसे होती है तो तभी वो उससे पूछ लेती है कि अच्छा तो एवरीथिंग इज़ गुड ना, समथिंग।
तो वो कहती है कि तभी वहाँ पे आरफ कहता है एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एंड बहुत टाइम के बाद बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई है एंड सच बताऊँ आरफ सच बताऊँ कि मैं आरफ जो पहले था मैं वो आरफ अब नहीं हूँ। आई मीन यू यू कम्प्लीटली चेंज मी बिकॉज तुमने मुझे रियलाइज़ कराया कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ईरा के वे में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसको समझते हुए समझाते हुए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड बाउंडिंग्स बिटवीन अस। तो कहता है कि वाओ। तो कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक किसी से भी शेयर नहीं करी है। तो वो अथिका बोलती है या श्योर। तो कहती है यार वो मी एंड मी एंड मी एंड हीरा वी बोथ। तो तभी यहाँ पर जब हद्रिका ये सुन रही रहती है तो उसकी हार्ट बीट ऐसे बढ़ रही रहती है। तभी वो बोलती है कि यू एंड हद्रिका व्हाट, यू एंड ईरा व्हाट। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, अब मैं भेज देता हूँ उसे। तो वो कहता है समथिंग जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं बाद में बताता हूँ और ऐसे बोल के। लेकिन यहाँ पर अतिका काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसे समझ में आ जाता है कि शायद से कपल मोमेंट्स की बात कर रहा होगा या फिर अतिका और या फिर ईरा और जो आरफ है उन लोगों के बीच में कुछ मोमेंट्स हुए होंगे एंड मुझे इस बारे में मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब तक वो खुद कंफर्टेबल ना हो बोलने के लिए। तो ये बोलकर वो वहाँ से वो भी चुप हो जाती है और ये बात सुनकर जो हमारा आरफ भी चुप होता है। आरफ बोलता है मैं करता हूँ। तभी आरफ जो होता है वो ईरा को फ़ोन करता है और बोलता है कि अधिका का कॉल आया था, वो पूछ रही थी कि ऐसा ऐसा है क्या तुम जा सकते हो। तभी वो वहाँ पर बोलती है कि यार डेफिनेटली मैं चली जाऊँगी। वैसे भी तुम्हें तो पता है अधिका मेरी कितनी अच्छी दोस्त है और वो अगर अकेली है तो चले, पर आरफ मुझे जाने में कोई इशू नहीं है बट घर पे क्या बोलेंगे। तो वो बोलते हैं घर पे मैं उसे बोल दूंगा कि ऐसा मैं हैंडल कर लूंगा, तुम चाहो तो जा सकती हो। तो कहती है कि तुम्हारे कपड़े वगैरह, कहते हैं कि नहीं नहीं कपड़ों की प्रॉब्लम्स की वजह नहीं है, अतुका के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं तो मैं सुबह उसको उसी के कोई भी ड्रेस वेयर कर लूंगी और ऑफिस वहाँ से चली जाऊंगी। तो ठीक है। तो वो कहती है ओके फाइन। ऐसे वो बोलता है, ऐसे वो बोल देती है। तभी यहाँ से ईरा फ़ोन करके बोलती है कि थैंक यू बेबी, जस्ट आज मेरा मूड था और तुमने पूरा मैनेज कर लिया। तो वो कहते हैं या श्योर। तभी वहाँ से अद्विका जो होती है वो अपना फ़ोन्स वगैरह रखती है, बाहर जाती है तो उसका ध्यान ही नहीं रहता। उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि हाउ द शनाया इज़ विल बी, मतलब शनाया को हर्ट तो नहीं हुआ है। तभी बाहर जाकर ना वहाँ पर उसे रिया मिलती है। तो रिया को उससे पूछती है कि हे शनाया कहाँ पर है, और शनाया का मेरा फ़ोन भी पिकअप नहीं कर रही है। तो वो कहती है कि मैम क्यों, क्या हो गया। तो कहती है नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है बट मैं सोच रही थी कि मुझे उससे बात करनी थी और वो फ़ोन मेरा पिकअप नहीं कर रही है। तो कहती है कि मैम हो सकता है वो कुछ काम में बिज़ी हो या फिर चीज़ें हो, तो दैट्स वाई द रीज़न। तो कहती है, तभी वो बोलती है कि रिया तुम शनाया की काफ़ी अच्छी दोस्त हो तो तुम उसका ध्यान रखना प्लीज़, वो हर्ट ना हो ये बात रखना। कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही मैं उसे कभी कभी बहुत हर्ट कर देती हूँ और आज भी वो मेरी वजह से हर्ट हुई होगी। मुझे उससे माफ़ी मांगनी थी, मुझे उसे सॉरी बोलना था बट वो मेरा कॉल ही पिकअप नहीं कर रही है। एंड जस्ट 1 मिनट। और ऐसे कह के जो अतिका होती है वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है और पॉकेट में ना वहाँ पे उसको डेयरी मिल्क मिलती है। और वो यूजुअली डेयरी मिल्क हमेशा से बच्चों के लिए रखती थी ताकि बच्चे लोगों को वो अच्छे से हैंडल कर सके ओपीडी में। तो वो डेयरी मिल्क निकालती है और सामने हाथ में लाकर उसको देती है और कहती है कि ये शनाया को दे देना और उसे बोलना आई एम सॉरी। आई मीन यू डोंट नीड टू से सॉरी, आई एम सॉरी फॉर हर। और प्लीज़ वो हर्ट ना हो और उसका ध्यान रखना, उसका मूड ख़राब नहीं होना चाहिए। तभी रिया चुपचाप एक नज़र से ये सब सुन रही रहती है। थोड़ी देर के बाद रिया बोलती है अतिका मैम। तो अतिका मैम टर्न होते हुए बोलती है कि हाँ बोलो रिया, एनी डाउट। तो कहती है वाई यू केयर फॉर हर सो मच। तो वो कहती है
बिकॉज शी इज़ माई इंटर्न और मैं नहीं चाहती कि वो हर्ट हो। तो वो कहती इंटर्न तो हम भी हैं मैम, बट शायद आपके हमारे साथ वो बॉन्डिंग नहीं है जो आपकी शनाया के साथ है। तो तभी वो बोलती कि हाँ, क्योंकि शनाया की बॉन्डिंग मेरे साथ इसलिए बेटर है क्योंकि वी बोथ स्पेंड अ लॉट्स ऑफ क्वालिटी टाइम्स। जब मुझे ज़रूरत थी वो थी, एंड वो ऑलवेज अवेलेबल रहती है ओपीडी में वगैरह, तो वो मेरा ध्यान बहुत अच्छे से रखती है। सो दिस इज़ द रीज़न। तो कहती है मैम ज़रा कभी शांति से बैठ के अपने आप को समझिएगा कि क्या एक रीज़न है, क्योंकि अगर सिर्फ इतना सा रीज़न है तो किसी के कॉल ना उठाने पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप थोड़ा सा खुद को जानने की कोशिश करिएगा। आई नो आप काफ़ी समझदार हैं, बट मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में जो अर्तिका होती है वो समझ तो वो भी पूरी तरीके से जाती है, पर वो कहीं ना कहीं कमिटेड वे में वो मजबूर रहती है, तो वो कुछ भी नहीं कहती है। फिर यहाँ से जो हमारी 7 बज जाते हैं, 7 साढ़े 7 बज जाते हैं, और जो हमारी शनाया जो होती है वो वहीं पर रहती है। तब वहाँ पर रिया आती है। रिया आकर उसको वो चीज़ें देती है और बोलती है कि ये तुम्हारी अर्तिका मैम ने ये बोला। तो कहती है देखा उन्हें फ़र्क पड़ता है ना। तो कहती फ़र्क तो उन्हें बहुत ज़्यादा पड़ता है, बट फ़र्क से फ़र्क ये नहीं होता ना, उन्हें भी चीज़ों को सॉर्ट आउट होकर चलना पड़ेगा। कहाँ वो दो नाव पे तो सवार होकर नहीं चल सकती ना। उन्हें भी समझना चाहिए कि दो नाव पे सवार होकर अक्सर इंसान बनता है। तभी शनाया बोलती है वो दो नाव पे सवार नहीं है यार, वो कहीं ना कहीं मजबूर है। तो कहती है कि कोई भी इंसान मजबूर नहीं होता है, सब अपने आप को मजबूर बनाते हैं। वेल, फ़र्क उनको पड़ता है, ये बात मुझे समझ में आई है, बट इट्स ओके। तभी वहाँ से दूसरी तरफ जो हमारी अर्तिका होती है वो वहाँ से जाके ईरा को पिकअप करती है और वो दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। और वहाँ से वो होटल रूम पे जाते हैं और सबसे अच्छे से पहले डिनर करते हैं और बहुत ज़्यादा डिलीशियस डिनर किया जाता है। और डिनर करने के बाद जो हमारी ईरा रहती है वो घर पर जाती है, और जैसी घर पे जाती है तो वो भाग कर जो हमारी अत्रिका होती है उसके बेडरूम पे चली जाती है। और जैसी बेडरूम पे जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, तो अपने जो शूज़ वगैरह है वो सब रिमूव करती है, वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है, रखती है। अत्रिका उतनी देर में रूम पर आती है और कहीं ना कहीं उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चला जाता है, क्या शनाया ठीक होगी, क्या शनाया ठीक होगी। पर उतनी देर में जो अत्रिका देखती है कि ईरा वॉशरूम से निकल के आ रही है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड वे में बाहर आती है और वो एक म्यूज़िक लगाती है, और म्यूज़िक होकर वो एकदम बहुत सेक्सी सा लैप डांस कर रही रहती है। और इतना सेक्सी लैप डांस करके वो बहुत अच्छे से हमारी अर्तिका के आसपास आए थे। अर्तिका थोड़े टाइम तक तो शनाया के बारे में सोचती है, बट जब सामने कोई मेनका की तरह इंसान हो तो आपकी तपस्या तो भंग होगी ना। तो वो हीरा का इतना सेक्सी लुक और उसका वो गाने पे एकदम सेक्सी वाला लैप डांस करना, उसका लैप डांस इतना ज़्यादा सेक्सी होता है कि वो देख कर ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और उसका शॉकिंग वे होता है। तभी वो बोलती है व्हाट आर यू डूइंग। तो कहती डोंट यू लाइकिंग इट। तो कहती है आई एम लाइकिंग इट एंड आई एम गेटिंग क्रेजी फॉर इट। तो कहती है आर यू श्योर। तो वो कहती है डेफिनेटली आई एम श्योर, आई एम गेटिंग क्रेजी। तो कहती है देन व्हाई यू आर स्टैंडिंग सो फार, जस्ट कम क्लोज टू मी। तभी जो हमारी अत्रिका होती है वो एकदम से शनाया के कमर में हाथ रखती है और उसे अपनी ओर खींचती है, और खींचकर उसे बहुत प्यार से अपने लैप पे बिठाती है। और ईरा और जो हमारी अत्रिका होते हैं वो दोनों काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। किस करते करते जो हमारी अत्रिका होती है वो उसका हाथ उसके गालों पर हल्का हल्का उसके थंब से उसे रब करता रहता है। और जो ईरा रहती है उसका तो काम, उसका जो लेफ्ट हैंड रहता है
वो उससे जो शनाया की नेक होती है, नेक को बहुत प्यार से रब कर रही रहती है और दोनों पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं और दोनों का एक हाथ दोनों का जो दूसरे हाथ रहते हैं वो मतलब कमर पर ही रहते हैं, एक दूसरे को टाई करते हुए कि दोनों गिर ना जाए। थोड़ी देर में जो हमारी जो ईरा रहती है वो थोड़ी सी वाइल्ड होती है, वो उठती है और अद्रिका को एकदम से बेड पे ही गिर देती है। तभी अद्रिका कहती है मुझे फ्रेश होने का टाइम नहीं मिलेगा, तो कहती है नहीं तुम काफ़ी फ्रेश हो। और ऐसे बोलकर जो हमारी ईरा होती है वो अद्रिका के ऊपर आ जाती है और उसने जो वो टी शर्ट पहनी रहती है, वो शर्ट पहनी रहती है, उस शर्ट्स के बटन्स को ओपन करने लगती है। जैसे जैसे वो बटन ओपन कर रही रहती है वो पैशनेट तरीके से उसके नेक पे किस वगैरह करने लग जाती है और उसके नेक पे जाकर वो उसको लव बाइट बहुत डीपली तरीके से देती है। इतना पागल वाला वो लव बाइट दे रही रहती है। तभी वहाँ से अद्रिका की आह निकलने लग जाती है और वो वहाँ पर उसके शाही शर्ट्स के बटन रिमूव करके बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। पीछे से जाके वो उसके ब्रा के हुक खोलकर उसकी ब्रा को ऊपर करती है और जो प्यारे से पूप्स रहती है उसकी तरफ अपने 2 फिंगरों से टच कर रही रहती है। और अद्रिका जो होती है वो उसकी आंखों में वो नशा चढ़ता हुआ जब ईरा देखती है तो वो एकदम से उसके लिप पे जाती है, फिर से उसके लिप को किस करने लगती है और अपने हाथों के मूवमेंट से वो उसके ब्रेस्ट को थोड़ा ना थोड़ा टच कर रही रहती है, प्यार से उसके निपल्स को बहुत प्यार से टच करती है। और उसके बाद वो उसके लिप्स जो उसके पूप्स होता है वो उसे पकड़ के उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो जो बटन्स होते हैं वो बटन्स पैंट के ओपन करती है और उससे जिप ओपन करके उसके पैंट को रिमूव कर देती है। फिर वो थोड़ा सा नेवल के वहाँ पर और जो लोअर वेस्ट होता है वहाँ पर उसे बहुत किस कर रही रहती है। वहाँ से अद्रिका उसके जो मतलब उसका जो हाथ होता है वो उसके बालों में रखी रहती है और वो टंग से भी उसके नावल पे बहुत अच्छे से खेलती है। थोड़ा और नीचे जाकर वो उसके जो पूरे लोअर क्लॉथ्स होते हैं वो सब रिमूव करके फ्लोर पे गिरा देती है और खुद नीचे जाकर अपनी 2 फिंगरों से उसके लोअर पार्ट को टच कर रही रहती है। जैसे जैसे वो टच कर रही रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो जो थाई होता है उसे अपने कंधे पर रखती है और कंधे पे शोल्डर पे रखने के बाद वो वहाँ से उसके एक एक थाई को किस कर रही रहती है। दूसरा थाई वो दूसरे शोल्डर पे रखती है और वहाँ से वो उसे किस करने लग जाती है और थोड़ी देर के बाद द मिडल ऑफ द बोथ लेग पे हमारी ईरा आ जाती है। वो पैशनेट तरीके से वो अपने फिंगर से उस पार्ट को टच करके एक्साइटेड कर रही रहती है अद्रिका को। अद्रिका काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, पागल होने लग जाती है। फिर ईरा जो होती है वो अपने टंग से खेल रही रहती है उसके लोअर पार्ट के साथ और वो बहुत पैशनेट तरीके से खेलने के बाद फिर वो उसने थोड़ा ऊपर आती है और अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से रब कर रही रहती है। तभी जो हमारी अद्रिका होती है वो ईरा के भी सारे क्लॉथ्स को रिमूव करके फ्लोर पे फेंक देती है और अब वो उसके ऊपर आती है और उसे भी पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती है और उसके जो प्यारे से जो छोटे छोटे से बूब्स होते हैं उसके साथ खेल रही रहती है। फिर वो उसको नेवल पे किस करती है। फिर वो नीचे की पार्ट में जाके देखती है, तब वो उसे अपने हाथों से अपने 2 फिंगर से वो उसके लोअर पार्ट को इन और आउट कर रही रहती है काफ़ी पैशनेट तरीके से। बहुत अच्छे से खेलने के बाद पैशनेट तरीके से करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं और जहाँ पर जो अद्रिका रहती है वो सीजर पोजीशन में लेती है और सीजरिंग करने लग जाती है और काफ़ी पैशनेट तरीके से सीजर करती है। थोड़ी देर के बाद जो ईरा होती है वो अद्रिका को दूर करती है और अपने पास खींचती है पर उसे बेड पे लेटाती है और वो 69 की पोजीशन लेके बहुत पैशनेट तरीके से वो एक दूसरे के को एंजॉय कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों नॉर्मल होते हैं और
एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं जब वो दोनों अपने ही पीक पॉइंट के लेवल पे होते हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के काफ़ी पैशनेट तरीके से किस करते हैं, और किस करके शांत होकर दोनों एक दूसरे को आराम से लेट के शांत हो जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कभी कभार मेरा नाम लेने पे, जैसे कहीं भी शनाया बोलती हूँ जबकि मुझे वहाँ ईरा बोलना रहता है या अद्विका बोलना रहता है, तो ये थोड़ा सा फ्लो में हमारा नेम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। ओके बाय, टेक केयर और एंजॉय द स्टोरी।